गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके में वेयर हाउस से सटी 3 मंजिला इमारत ढही, आधा दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक शख्स की मौत, एक मजदूर की हालत गंभीर। शाम करीब 7 बजे हुआ हादसा। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद। शिफ्ट खत्म होने के बाद दीवार के पास बैठे थे वेयर हाउस के कर्मचारी। बारिश की वजह से जर्जर इमारत के गिरने की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। सिद्दीक खान इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पेन से आए कंसाइनमेंट से 58 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। कस्टम विभाग ने 2 तस्करों को पकड़ा। मुंबई में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार। रेड अलर्ट जारी। सीएम उद्धव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंबई की विक्रोली में लैंडस्लाइड, 8 शव बरामद। एनडीआरएफ और बीएमसी ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश, नदी नालों में उफान। पेड़ी नदी में बहे 2 युवक, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। अगले 24 घंटे में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ गरजेंगे बादल। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में हर तरफ पानी ही पानी। सूरत में देर रात तक बरसे बादल, भारी जल भराव से लोग परेशान। उत्तरकाशी में बादल फटने से मांडो, निराकोट, कंकरानी गांव में जल प्रलय। कंकरानी में 3 लोग घायल, 2 महिलाएं लापता। मांडो गांव में 2 बच्चों सहित 4 गायब। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब को संभाल नहीं पाया बैती नदी पर बना बांध। सैकड़ों एकड़ खेत डूबे, फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश के खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। रेवाड़ी में मूसलाधार बारिश के दौरान सेंट्रल मार्केट की दीवार गिरी। बेसमेंट में दर्जनों दुकानों पर भरा पानी, लाखों का नुकसान। दरभंगा में 24 घंटे बाद बागमती नदी से एनडीआरएफ ने बरामद किया युवक का शव। नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। पंजाब में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुने गए नवजोत सिंह सिद्धू। केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में लिखा, सोनिया गांधी का फैसला। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान। पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद पटियाला पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। पटियाला के श्री दुख निवारण साहिब में मत्था टेका। सिद्धू ने मां काली का भी लिया आशीर्वाद। घर जाने से पहले समर्थकों के साथ मिलकर की प्रार्थना। समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। अमृतसर में बटी मिठाई, भंगड़ा के साथ किया खुशी का इजहार। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 23 अहम बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। पीएम मोदी बोले, प्रोडक्टिव बातचीत की उम्मीद। संसद के मानसून सत्र के पहले दिल्ली में बैठकों का दौर। स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए शिवसेना बोले संजय राउत, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ एक धोखा। पीएम मोदी पर डेरेक ओब्रायन का तंज। ट्वीट में लिखा, 1.25 घंटे की बैठक में 9 मिनट तक रहे प्रधानमंत्री, जिसमें 4 मिनट तक हमसे की बात। सत्र से पहले एनडीए की भी बैठक। पीएम मोदी का ट्वीट, हमारा गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करता रहेगा काम। लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच बैठक खत्म। 2022 विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में हुए शामिल। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव। ब्राह्मण वोटरों का जमकर गुणगान। बोली, मायावती ब्राह्मणों से हुआ छल। 22 जुलाई से 6 जिलों में सम्मेलन। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर यह अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती ने कहा, दलित वर्ग पर मुझे है नाज। वो कभी बीजेपी के बहकावे में नहीं आया। ब्राह्मण समाज को भी अब खुद के बारे में सोचना होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए कसी कमर। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का गठन। 51 सदस्यों की बनाई कमेटी। 33 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। छतरपुर में चर्च ढहाने का उठाया मुद्दा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सुंदरलाल बहुगुणा पर गलत बयानी का आरोप। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक खत्म। जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने की मांग।
टीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती। बीजेपी ने टूल किट के बाद अब एक न्यूज पोर्टल पर उठाया सवाल। संबित पात्रा ने कहा इस पोर्टल का मकसद सिर्फ भारत को नीचा दिखाना। संबित पात्रा ने कहा अर्बन नक्सल और कुछ राजनेता एक सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल से मिल रहा है पैसा। संबित पात्रा के मुताबिक न्यूज पोर्टल में विदेश से 30 करोड़ का हुआ निवेश, कई लोगों को पोर्टल में सहयोग के नाम पर बांटी गई रकम। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने उठाया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा, किया प्रदर्शन। ड्रग्स माफियाओं पर असम सरकार का शिकंजा, 163 करोड़ के जब्त ड्रग्स पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद चलाया रोड रोलर। मोतिहारी में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी का प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। खगड़िया में आरजेडी का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज की बुलंद। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, रुद्राक्ष में ही नगर निगम का सदन चलाने की रखी मांग। होशियारपुर में कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर का करने जा रहे थे घेराव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त के बंगले का नल कनेक्शन काटा। 8 दिन पहले पानी की किल्लत को लेकर दी थी चेतावनी। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा पार्थिव शरीर हुए सुपुर्द खाक। दानिश सिद्दीकी की डेथ सर्टिफिकेट से मिली अहम जानकारी, कई गोलियां लगने से हुई थी मौत। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ, प्राइवेट कंपनी की मदद से लगा ऑक्सीजन प्लांट। सुकमा में 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 लाख का था इनाम। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भांजे की दिखी गुंडागर्दी, थाने में पुलिस के सामने युवक की पिटाई की। जनसंख्या नियंत्रण पर बिगड़े मुनव्वर राना के बोल, का ज्यादा बच्चे इसलिए जरूरी क्योंकि कुछ एनकाउंटर में मारे जाएंगे, कुछ कोरोना से रोटी खिलाने वाला भी कोई चाहिए। मां बगलामुखी को मनाने में जुटे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, तांत्रिक मंदिर में पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से किया हवन, मीडिया से बनाए दूरी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बिजली विभाग पर फूटा प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह का गुस्सा, खेत में लगे तिरछे बिजली के खंभे को खोदकर किया रियलिटी चेक। हरियाणा में 1 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन, रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक, डीडीएमए ने जुलूस और जश्न पर लगाया ब्रेक। राजस्थान के 33 में से 22 जिले कोरोना मुक्त, 24 घंटे में सामने नहीं आया एक भी नया मामला, 24 घंटे में सिर्फ 26 नए मरीजों की पुष्टि, राज्य में सिर्फ 472 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता, कहा अभी गया नहीं है कोरोना, तीसरी लहर से बचने के लिए अधिक सावधानी की जरूरत। सीएम की चेतावनी के बावजूद राज्य में उड़ रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। आगरमालवा में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हाट बाजार में जुटी हजारों की भीड़। 3% कोविड पॉजिटिविटी राज्यों से यूपी आने के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। कन्नौज में त्योहारी सीजन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में पीस कमेटी की बैठक। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और एक पुजारी पर फायरिंग, हमलावरों को लोगों ने पीट कर किया घायल, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पिजौल में छेड़खानी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। हापुड़ में डीजे पर बज रहे गाने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, बारातियों पर लाठी डंडे से हमला, करीब आधा दर्जन लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। लखनऊ में दुकान पर कब्जे को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, हथौड़े से मारकर किया घायल, एक आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में एक युवक को सब्जी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा, बाजार में घुमाने वाला वीडियो वायरल। जोधपुर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को लोगों ने रस्सी से बांधकर बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल, तमाशा देखती रही पुलिस। जोधपुर सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस, टैक्सी में आए कुछ लोगों ने सड़क किनारे फेंका शव। प्रयागराज में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोर, एक फॉर्च्यूनर, 5 स्कॉर्पियो बरामद।
झारखंड के पलामू में ग्रामीणों ने कारोबारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया। मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हुई भीड़ 7 बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को महिलाओं ने बुरी तरह से पीटा। पत्नी पर इलाके की दूसरी महिलाओं के नाम से जाली दस्तावेज बनाकर लोन लेने का आरोप। पठानकोट में पुलिस ने 2 ठग बहनों को पकड़ा। पैसा दुगना करने के नाम पर लगाया 65 लाख का चूना। तरनतारण में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजपुर सप्लाई के लिए जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने 54 लाख के नकली नोटों के साथ 4 बदमाश को पकड़ा। नोट छापने का सामान बरामद। कोलकाता में शेयर कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत। घर में फंदे से लटका मिला शव। रांची में अल्ताफ नाम के युवक की हत्या के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार। 2 मास्टरमाइंड अभी भी फरार। धौलपुर में सोने के चेन झपटने वाले बावरिया गैंग की 3 महिला बदमाश गिरफ्तार। भीड़भाड़ वाली जगहों पर करती थी वारदात। की बस्ती में युवक का कंकाल मिलने से सनसनी। 28 दिन से लापता था युवक। नदी में जलकुंभी से लिपटा मिला कंकाल। बेगूसराय में छात्र की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से मृतक की बाइक और एक देसी पिस्तौल बरामद। पश्चिम चंपारण शराब कांड में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की गई आंखों की रोशनी। 16 लोगों की पहले ही हो चुकी है मौत। बुलंदशहर में मां बेटे की हत्या की गुत्थी सुलझी। अवैध रिश्तों के चक्कर में वारदात को दिया गया अंजाम। जोधपुर में दर्दनाक हादसा। घर में लगी भीषण आग में पूरा परिवार स्वाहा। आग बुझने के बाद निकाले गए पति पत्नी और 2 बच्चों के कंगाल। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा। ट्रक पलटकर कार पर गिरा। कार में सवार अधिवक्ता पति पत्नी की मौत। ट्रक गिरने से चपटी हो गई कार। जेसीबी की मदद से बाहर निकाले गए शव। 3 क्रेन और 1 बुलडोजर के सहारे उठाया गया ट्रक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गामा और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर। 1 दर्जन से ज्यादा घायल। 4 लोगों की हालत गंभीर। पटना सटे बेटा के स्टील फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद हंगामा। NH30 पर प्रदर्शन। कंपनी में तोड़फोड़ और आगजनी की खबर। मध्य प्रदेश के सीहोर में संविधान की शपथ लेकर हुई अनोखी शादी। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने वर-वधू ने लिए 7 फेरे। होशंगाबाद में नवोदय विद्यालय के चौकीदार के घर में एक साथ 14 कोबरा मिलने से हड़कंप। सर्पमित्र की मदद से पकड़कर जंगल में छोड़ा। हरदोई में तेंदुए का आतंक। एक घर में घुसकर 2 लोगों को किया घायल। घंटों की मशक्कत के बाद भी तेंदुए को पकड़ नहीं पाई वन विभाग की टीम। पहले वनडे में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। शिखर धवन ने खेली कप्तानी पारी। बनाए नाबाद 86 रन। डेब्यू मैच में ईशान किशन का भी शानदार प्रदर्शन। मैन ऑफ द मैच बने पृथ्वी शॉ। 163 सांसदों के समर्थन से नेपाल के प्रधानमंत्री बने शेर बहादुर देवबा। कहा भारत के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने दी बधाई। जर्मनी में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। मरने वालों की संख्या 150 के पार। जर्मनी के स्टटगार्ट में बाढ़ से मची तबाही के बाद सफाई के काम में जुटे सेना के जवान स्थानीय लोगों की कर रहे मदद। ऑस्ट्रेलिया में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। साल्जबर्ग नदी में तोड़ा किनारा। म्यांमार में कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत। डेल्टा वेरिएंट ने मचाई तबाही। कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुई अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता। अमेरिका के विशेष राजदूत रहे मौजूद। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद को किया आइसोलेट। 10 दिनों तक आइसोलेट रहेंगे बोरिस जॉनसन। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिकी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार पर लगाया क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप। अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक बेसबॉल मैच के दौरान हुई गोलीबारी में 3 लोग जख्मी। गोलीबारी की घटना के बाद मैच को किया गया रद्द। दुनिया में 41 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से गई जान। महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19 करोड़ 9 लाख के पार।